गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। गुरुदेव, आपके समक्ष प्रस्तुत होना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुदेव, आपने मुझे जो कुछ दिया है वो बस स्वयं आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ। खुश हो बेटा। गुरुदेव, आपने मुझे ब्रह्मचर्य साधना का पहला बैच अटेंड करने का अवसर दिया, जो मैं कर रहा हूँ। और क्षमा चाहूँगा गुरुदेव, मैं नियमित रूप से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दिनचर्या थोड़ी व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। तो सामर्थ्य दे मुझे गुरुदेव कि मैं ब्रह्मचर्य अपना साधना ठीक तरह से कर सकूं। और गुरुदेव, मैंने प्राण साधना का भी पहला बैच अटेंड किया है। आज क्लास मिस हो गया है लेकिन वो मैं संजय जी से बात कर लूँगा, और आपके माध्यम से मैं संजय राजीव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, बस आप मुझे सामर्थ्य दीजिए कि आपने जो टारगेट दिया है, जो आपने टारगेट लिया है ध्यान साधना के लिए, मैं उसमें आपका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सहयोग कर सकूं, आपका सहयोगी बन सकूं और स्वयं ध्यान के गहराई में जा सकूं। गुरुदेव, बस मेरी आपसे बस यही विनती है। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, मैं मानगांव वाले दरबार का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कोई अपराध हो रही है तो। आपने जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो आपने मुझे वहाँ सेवा का अवसर दिया था। अब मैंने वहाँ सेवा किया था, लेकिन वहाँ से मैंने स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर हवन घर पे लेके आया था और घर पे किया था। लेकिन गुरुदेव, आप देख लीजिए, अगर मुझसे कोई संकल्प लेने में कोई गलती हुई हो तो, क्योंकि आर्थिक संकट गहरा छाया हुआ है गुरुदेव, और कर्ज पे कर्ज होते जा रहे हैं और बड़ा आर्थिक संकट में हो। उसकी ऊर्जा तुम्हारी है, बस निष्क्रिय थी, ऊर्जा तुम्हारे पास है। आंखें बंद करो सब लोग। स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर की ऊर्जा जो निष्क्रिय और सक्रिय कर दी जाए, सिद्धि कर दी जाए। ध्यान के समय जिनके कष्ट आने लगते हैं, परिवार के कष्ट इनसे निकलने लगते हैं, रोक दिया जाए। जिसके कारण ध्यान भटक जाता था, बड़ी हुई कामुकता अपने में समाहित करें, काम था। पीछे पागल शरीर नष्ट कर दिया जाए। माँ के श्राप से मुक्ति दी जाए इनको। ये संकल्प इनके उल्टे हो गए, सीधे कर दिए जाए मानगांव के श्राप के कारण। शुद्धि, कुबेर के श्राप से मुक्ति दी जाए और तंत्र मंत्र करना है, वो स्मृति नष्ट की जाए। जो एक इनकी श्राप की देवी जो इनके गंदगी से चिपक गई है, उसको लाया जाए जिभ्या समेत खींच के, जो इनके धन को नष्ट कर देती। लाया जाए खींच के गुदा द्वार से लेकर जिभ्या तक। जो इनकी पत्नी की हत्या के विचार इनके अंदर देती है, इनके अंदर विचार डालती है कि पत्नी की हत्या कर दो। जो पत्नी की हत्या कराना चाहती, ये देवी खींच के लाई जाए इनकी, जिसकी पूजा करते थे। ओम शिव, जिभ्या समेत खींच के माँ को खिला दिया जाए। शुद्धि 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल के बंधन खींचो 3 बार। कितनी खतरनाक पूजा करते थे तुम लोग। कौन सी देवी थी पूजा करते थे ऐसा देवी? मैंने तो कभी नहीं पूजा किया गुरुदेव। कौन करता था पूछो, कौन करता था तुम्हारे यहाँ पूजा? आप लोग पूजा करते थे किसी? कौन सी देवी है पूजा करते थे? परम पूजनीय बाबा माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश है बाबा, मेरी भाभी, बड़ी भाभी जो है घर पे, वो देवी माँ का स्थापना की है और वो पूजा करती है माँ। नहीं, ये भी करती थी आपकी धर्म पत्नी भी? ये नहीं करती। ये नहीं करती। किसकी करती थी पूजा? पूछो ये किसका पूजा करती थी? मैं भोलेनाथ का पूजा करती हूँ। नहीं, भोलेनाथ को तो करती थी। देवी में किसकी करती थी? अभी तो खैर बीमार चल रही हूँ, अभी कुछ नहीं कर। पहले भोलेनाथ हम को। पहले की बात, पहले भोलेनाथ की करती थी, हाँ, अब नहीं करती। अभी बीमार चल रही, इसमें ताकत नहीं, चलने नहीं सकते हैं। अभी मार के बचे, डॉक्टर जवाब दे दिया था। देखो हम बताएं सुना, ये बच्चा खड़ा है ना, पत्नी के प्रति कैसे खराब खराब विचार देती थी वो गंदी एनर्जी। आते थे खराब विचार? नहीं आते थे? आते तो थे वाइफ के लिए जी, और खतरनाक विचार आते थे। हल्के हल्के विचार नहीं आते थे, लेकिन मार दे जान से जी जी आते थे। ये वही देवी का प्रभाव, गंदगी का, जो इस तरह के आते थे गंदे गंदे विचार। अब आ रहे हैं कोई विचार है इस तरह के? नहीं, मेरे कोई विचार नहीं है कोई गुरुदेव। नहीं है, सब गंदगी चली गई। तो वो उसका प्रभाव, उसकी स्मृति दिख रही थी। साथ में रहती हैं क्या वो आपकी? नहीं, उनका अलग घर है। हम लोग, वो लोग हजारीबाग में रहते हैं और मुंबई में हम और हस्बैंड वाइफ रहते हैं।
ऐसे ऊर्जा ऐसे चिपकी हुई थी, देखो जो चाहती वो करवा लेती, देखो। जी गुरुदेव, ऐसा ही होता था, जो चाहती थी वही करवा लेती थी। हाँ, ऐसे बंधे हुए थे तुम उसके उस द्वारा, तो बंधे हुए हो। वो जैसे चाहती थी वो काम करवा लेती तुमसे। और कष्ट माँ में आते थे ज़्यादातर, शारीरिक, मानसिक तुम्हारे में, शारीरिक इधर। जी अब सब गंदगी गई बेटा, अब ये सब नष्ट हो गई हमेशा के लिए। बहुत बहुत Finish धन्यवाद। है ना। और गुरुदेव, समय की मर्यादा है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना जैसे चाहता हूँ। ये पूजा करती ना आपकी माता जी, जब जब पहले पूजा करती तो ये अब क्या हम बताएं, अभी सोच नहीं पा रहे कि समझ नहीं पा रहे। जब पूजा करती तो वो देवी का चेहरा इनको आता है सामने, उसी का चेहरा इनको सामने आता था। वो हम लोग का बात नहीं मानती है और सरकार। उसको मानती, सोचती थी कि माँ है, माता है, ऐसा समझती थी ये। जी जी बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं, सब अच्छा अच्छा है, कोई कष्ट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। खूब खुश हो, प्रसन्न हो, मस्त। गुरुदेव, समय की मर्यादा है, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। गुरुदेव, एक तरह से मेरा स्वयंवर ही हुआ है। मेरी पत्नी का एंगेजमेंट पहले कहीं और हो चुका था, लेकिन इन्होंने मुझे चुना, इसके लिए मैं पत्नी का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ शक्तियाँ हैं जो मुझे मेरी पत्नी से अलग करना चाहती है। गुरुदेव, कोई शक्तियाँ नहीं है, ऐसा कोई धरती में पैदा नहीं हो तुमको अलग कर दे। पहली बार दरबार से जुड़ गए हो, थैंक यू। ये सब पुरानी बातें हैं। गुरुदेव, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षमा कीजिएगा कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। नहीं। मेरी सास, हमारा इंटरकास्ट मैरिज है गुरुदेव, और मेरी सास जो है एक विशेष जाति होने का उनमें बहुत अभिमान है। और मेरी पत्नी को, मतलब मेरे खिलाफ मैंने ऐसा पाया है भड़काते हुए, वो चाहती है कि मुझसे तलाक ले ले और इनको अलग करना चाहती है मुझसे। और मेरी पत्नी भी हमेशा बस वहीं से जुड़ी हुई रहती है। हाँ सही है, ठीक है। कोई बच्ची हो, जैसे अपने आप माता पिता से जुड़े हो, वो भी जुड़ी हुई है, स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक है। और वो बच्ची जो माता पिता को छोड़ के आपके घर में आई है, वो तो और याद करेगी क्योंकि छोड़ के आई है। आप तो साथ रह रहे हो माता पिता के, कोई बात नहीं। लेकिन वैदिक प्रक्रिया से डीएनए का जो ऊर्जा पथ है वो तोड़ा जा सकता है, जो कि टूट गया है। पहले उसमें बहुत विचार आते थे, ऐसे आते थे, लेकिन अब नहीं है। पूछ सकते हो, लाओ माइक पे बताइए। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। अब ऐसा कोई खराब विचार आ रहा है किसी प्रकार का? नहीं आ रहा है। नहीं। तो ये डीएनए का ऊर्जा पथ जब तक जुड़ा रहता है माँ के पथ से, तो ऐसे होता ही है। वहाँ की पितृ स्मृतियाँ रहती हैं, उनके प्रभाव आते हैं, इसमें दोष आपका नहीं होता है। अब वो सब टूट गए, आपका परिवार यही परिवार है, आपको खूब अच्छा लग रहा होगा, इनको देख करके भी अच्छा लग रहा है। पुरानी बातें भी नहीं दिमाग में है कि कोई गंदगी हो दिमाग में, तो सब जाता है, सब चला भी गया, कुछ बचा नहीं है। तो एक बार आंखें बंद करो। और इस बच्ची के अंदर जो गहरे में दुख की स्मृतियां हैं, शोक की स्मृतियां हैं, पुराने रिलेशन से, वो सब बाहर निकाल दीजिए, नष्ट करके सब काउंट प्रहार शुद्ध। उसके स्थान पे हंसी खुशी प्रसन्नता की, उत्साह और उमंग की स्मृति। बैलेंस 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल लो, अपना बंधन खींच लो। सब गंदगी हटा दीजिए। अब देखिए इनकी तरफ, भाव अच्छे हैं, कोई खराब भाव तो नहीं आ रहा कहीं से? नहीं। बढ़िया है ना। आप डिप्रेशन है, ठीक। आप धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिप्रेस होती जा रही थी, धीरे धीरे डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। अंदर एक गहरे में दुख एक बना रहता था, एक भाव बना रहता था, उत्साह और उमंग नहीं रहती थी जो होना चाहिए। अब अच्छा है बेटा, अपना नया जीवन शुरू करना है, लेपन जरूर करो। अच्छा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न आपको रहिए, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। खूब खुश ये रहिए। मेरा पैर में बहुत दर्द है, इसमें ताकत नहीं है, चलने में बहुत दिक्कत दोनों होता लोग है। हथेली पकड़ो, पति पत्नी, आंखें बंद करो। जो इससे बदल गए हैं
पुनः वापस किए जाएं। कूल्हे फिक्स हो गए, जुड़ गए, खोल दिए जाए। और जहाँ जुड़ी थी पूजा पाठ में गलत जगह, वहाँ से तोड़ दिया जाए इनको पूरी तरह से। कमर कटी हुई जोड़ दी जाए। सोच में गैंग्रीन जो पैर सड़ने की स्मृतियाँ और नष्ट कर दी जाए। जो सड़ गया पूरा हिस्सा कमर से लेकर पैर तक, स्नान नष्ट की जाए, अच्छा किया जाए। और डीएमडी की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए, काट के रखे जाए। जो संकल्प नहीं कर पाई हैं वो सभी संकल्प इनके पूरे कर दिए जाए। प्रहार एक पैर में फटन और भयंकर दर्द की स्मृतियाँ नष्ट की जाए। पैरों में सूजन की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। जो दवा खा रही जिसके कारण इनका पैर सुन्न हो रहा है वो स्मृति नष्ट की जाए। औषधि का प्रभाव नष्ट कर दिया जाए। लकवे का प्रभाव नष्ट किया जाए। एक तरफ का हिस्सा जो सुन्न होता जा रहा था, सुन्न होने की स्मृति नष्ट की जाए। दूसरे पैर की स्मृति डाल दी जाए। पैर उठाकर चलने में जो पैर भारी लगता था वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। किडनी को निष्क्रिय कराने वाली स्मृति नष्ट की। यूरिन इन्फेक्शन नष्ट किया जाए। पसीने की ग्रंथियाँ खोल दी जाए। रोग कष्टों से भय की स्मृति नष्ट की जाए। निर्भय किया जाए। मृत्यु का भय नष्ट किया जाए। अभय प्रदान किया जाए। 3 बार बोलिए आप लोग ओम नमः शिवाय। प्रहार। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचे 3 बार। अब चलिए, फिर ये मूवमेंट करिए। अब चलिए, एक पैर जो छोटा बड़ा है बराबर कर दिया जाए। चलिए, अब क्या देख रही हैं, चलो। अब छोड़ो, अब चल पाओगे। कहाँ जा रही हैं? उधर जाइए भाई, चल के आओ। और जाओ चल के। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आराम है गुरुदेव, हैं? आराम है। हाँ, आराम बिल्कुल मिलेगा। आराम है ही है, और आराम हो जाएगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। निकाल दीजिए। हे करुणा के सागर, दया निधि, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। खुश रहो। आप ही जो कुछ है सो आप ही हैं प्रभु। खूब आनंद करो। रहता उसके चलते हम बहुत परेशान रहते हैं बाबा। आप बेड़ा पार ऐसा ही लगा था। दीजिए, बड़ा पार लगा दीजिए प्रभु। बिल्कुल यही था जो आप बोल रहे हैं। दरबार ने वही तो हटाया। अभी ऐसे खराब खराब स्मृतियाँ थी, वो गलत पूजा पाठ के कारण, जिसको आप देवी मान के लोग परिवार पूछते हैं, वो देवी भी नहीं, श्रापित है। देखिए वहाँ स्क्रीन, इनका सिद्धवन का पुण्य सक्रिय कर दिया जाए। समझ चल अचल संपत्तियाँ शुद्ध पवित्र करके प्रकाशित कर दिया। प्रहार देख रहे हैं, ऐसे होती जा रही थी धर्मपत्नी। कमर से लगता था कटी हुई हैं, उठना बैठना नहीं, चलना फिरना नहीं, पकड़ के चलो। अब सब अच्छे हैं तो स्मृतियाँ नष्ट हो गई, अब कुछ भी नहीं। बाकी दरबार है अपना, बढ़ते रहो आगे धीरे धीरे। खुश। बाबा मुझे कान से कम सुनाई पड़ता आप पूरा सुन रहे हो, हम जो बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है। वो बगल में लड़का खड़ा बात करो, उसे सुनाई देगा आपको। मुझे अब आप उठिए बैठिए, सब देखिए बच्चों की तरह बन गए। आप बैठो उठो, जैसे 5 साल का बच्चा होता है ऐसे हो गए। करिए 2-3 बार करिए, ऐसे हो गए। फर्स्ट क्लास। मुझे पेशाब करने में भी काफ़ी आप खूब पेशाब करिए, खूब धनाधन करिए, चिंता नहीं, सब बढ़िया। खूब मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो।